तो बस सुना दो क्या हाल है सबका। थैंक यू 82 सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देखने थे, उसने लाइक करने थे और मेरी जो भी गलती थी उसने बताने थी। तो भाई आज की जो वीडियो है वो बेस है मेरी डायरी के ऊपर। तो 2014 में उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत भूत सवार होया था शायरी वगैरह का, पोइट्री का। तो मैंने सोची कि भाई एक सस्ती सी डायरी ले आऊँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड नीतू बेड़वाल, उससे बताई मैंने ये बात किया और मैं है ना स्टोरी लिखना चाहूँ या फिर है ना मैं मतलब पोइट्री वगैरह कुछ करना चाहूँ। मेरा मन हो कि मैं कुछ शायरी वगैरह मारूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप थी तो अपनी फीलिंग ज़्यादा शेयर ना करा करती। तो उसने लिख कर शेयर कर, मैं एक थोड़ा मतलब कह रहा है थोड़ी हेजिटेशन कम हो जाओगी वो मतलब बस पढ़ ली। तो मैंने ये बात उसको बताई। तो यह बात मैंने बताई थी 2013 में और उससे जन्मदिन पर 14th जन्मदिन पर मेरे पे उसने मेरे को गिफ्ट दी। भाई मैं बहुत खुश हुई जब उसने मेरे को यह डायरी दी। उसने मेरे को यह डायरी दी। ये तो बहुत पुरानी हो गई यार, मतलब 2014 2021 तो बहुत टाइम हो जाओ है। लेकिन आज भी मैं इस डायरी में देखूँ ना, मतलब वो ही फीलिंग, वो ही खुशी महसूस हुआ यार मैंने सही में कि मतलब कोई इंसान आपकी फीलिंग्स का इतना ध्यान रखा है। वो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मेरी फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखा है। मुझे जो चीज़ पसंद थी वो ये चीज़ मैंने बर्थडे पर मिल जाए। टाइम पर मैं इंट्रोवर्ट हुआ करती हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शेयर ना करा करती, ना टीचर्स पे ना फैमिली पे ना कोई फ्रेंड था इतना खास। लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड थी मेरी क्लासमेट नीतू, जिसका मैंने पहला भी जिक्र कर लिया। वो बंदी इसी थी जिसने मुझे रहा कि भारती कितना बोल सके हैं, कितना दिमाग खास गया है और उसकी फीलिंग्स की है, उसकी इमोशन की है, पसंद उसकी नापसंद। और उस टाइम पर उसने मेरे को याद गिफ्ट करी थी, मतलब क्लोज टू हर्ट है यार सही में। ये तो मतलब बहुत टाइम हो गया, मैंने शायरी वगैरह ये सारी चीज़ छोड़ दी थी। फिलोसफी तो मैं बहुत दूर हूँ, कोसों दूर हूँ फिलहाल, क्योंकि उस टाइम पर मेरी लाइफ में टाइम पर ढूंढ तो मैं अपनी डोल रही थी कि यार मतलब रखी तो मैंने यहीं पर थी और मिल ना रही। या मेरी फेवरेट है यार। जब मैं फर्स्ट क्लास में आई थी तो मैंने एक शॉप देखी थी, तो है ना उसमें थी यार डोल। लेकिन उस टाइम पर अपना लीक होने वो थोड़े दिन अपा जब पापा ने ला कर दी थी। तो उसके बाद तो भाई मैं ना सोची इतना टाइम हुआ कि क्यों ना अपनी कुछ पिछली चीज़ देखी जाऊँ, अपनी पुरानी याद ताज़ा करी जाऊँ। तो भाई एक तो यार डोल, उसके बाद फिर मैंने देखी है डायरी। यार मुझे इतनी खुशी हुई है डायरी पढ़ते टाइम, मेरी इतनी हंसी आने लग रही थी कि मैं इसी से शायरी मार्स हूँ यार। इतनी फीलिंग्स है मेरी उस टाइम पे भी थी, इतनी इमोशनल थी मैं। और ये डोल यार कितनी क्यूट है यार, कसम है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करा तो मैं बताऊँ कि उसमें क्या लिख रखा है यार, कसम से तुम पागल हो जाओगे जो मैं हो रही हूँ। यार देखो सुन के हंसी हो मत, लेकिन जो पहला टाइम था जब मैं छोटी थी तो मैं अपना नाम भारती की जगह पार्वती लिखा करती। स्कूल में भारती, लेकिन डायरी में हर बार कोई भी शायरी वगैरह कुछ भी लिखते टाइम पार्वती। मैं उस टाइम पे शिवजी को मजाती हूँ और उस टाइम तो अपने आप में पार्वती समझा करूँ। हाँ मैं इतना एक्सपेक्ट ना कर सकती, पर यार बचपन की बात मैं स्टार्टिंग करूँ। मैं सच्ची बताऊँ यार मैं बहुत एक्साइटेड हुई फिलहाल। तो इसमें मेरा देख लो भाई, हाँ मैं पढ़ के दिखा दी हूँ। इसमें लिख रखा है भारती कौशिक नेम, एड्रेस फलाना और निक नेम पार्वती। मेरी बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने लिखा था हैप्पी बर्थडे भारती 2014। उसके बाद मैंने रियलाइज़ हुआ कि यार ये गिफ्ट मेरी 2014 की है। मैं 14 साल की थी उस टाइम पे। तो मैं बताऊंगी तो मतलब मेरी एज का अंदाजा लगा उसको हो। तो मतलब यार मेरी इतनी हंसी आ ये शायरी पढ़ते टाइम की यार, देख मैं किसी किसी बात लिख दिया करती यार, वो अजीब थी। पहले पेज पे है छोटी छोटी शायरी लिख रखी है मैंने। शहरबाज भारती कौशिक, सॉरी पार्वती कौशिक। तो मतलब हंसी हो मन्ना, मैं तुमने सुना दूँ। खुदा वाली शायरी है। छोटी गाड़ी में काफ़ी सवारी है, बिना खिताब के कोशिश जारी है, उम्मीद नहीं छोड़ती जीतने की, हम तो किस्मत के पत्तों से खेलने वाले जवारी है। खराब हारमोनियम भी एक बार सही गाना बजाती है, खड़ूस सास भी एक बार अपना बन जताती है। दुनिया में कभी किसी को बेकार मत समझना यारो, क्योंकि एक बार खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है? सुनो। लोग कहते हैं किताब में हो गई मैड है, शायरी लिखे तो ठीक वरना रहती हमेशा सैड है। किसी ज्ञान में रुचि डाली नहीं इसलिए मरने के बाद उसकी आत्मा हमारी डायरी में ही कैद है। ये मैंने किसका जिक्र करा यार, मैंने नहीं बेरा कि मैं क्या कहना लग रही हूँ, बस इसमें मैंने बचपन में कभी कुछ लिखा होगा। दिल की बात आप सबको सुनाऊंगी, मरने के बाद किससे कह पाऊंगी। ऑफकोर्स राज खोलने से रोकता है मन, पर मन को कैसे समझाऊं कि बिना पहचान के मैं इस दुनिया में खो जाऊंगी।
मेड बाय पार्वती। हाउ माय गॉड। यार मतलब पहचान की भड़क मेरा बहुत टाइम गई थी हैं, मतलब पोपट शायरी मेरी। तुम जरूर सुनो यार, मतलब अच्छी है, मतलब मैंने तो ठीक लगा ही क्योंकि मैंने बना रखी है। बिना कांटों की कलियां नहीं खिलती, बिना फटे तो चादर भी नहीं मिलती, तो कैसी फरियाद करते लोग इतना भी नहीं जानते, परिश्रम के बिना सुख सुविधाएं नहीं मिलती। ओके, यह बात मैं कहूँ। बिना कटे सवाल का जवाब बताती हूँ, बिना कहे सवाल का जवाब बताती हूँ, सॉरी। बिना दिखे दुश्मनों से भी दोस्ती निभाती हूँ, बोली समझो या बेवकूफ हजारों को अपने पर हंसाकर मैं तो उनकी खुशी से खुश हो जाती हूँ। वाई सो इमोशनल, मैं इतनी इमोशनल भी थी। हाँ, मैं कौन है। आगे सुनो। किस्मत किसी को इतना ना रुलाए, भूखे पेट किसी को ना सुलाए, मांगती हूँ दुआ मेरे खुदा से कि कभी किसी की दहलीज से आकर ना चली जाए। पार्वती कौशिक यो पेंडिंग है। इसलिए मैं कुछ नहीं छेड़ने वाली क्योंकि यो पहला का है, इन्हें पहला ही रहने दो, पास्ट इज पास्ट। महल में नहीं एक घर में रहना है, जाने दो बाड़ में जो लोगों का कहना है, नहीं होती मुझसे एक्सपर्ट या फैशन या स्टाइल। पतले बाल ही सही लेकिन बाल शर्म और दूसरों की इज्जत ही लड़कियों का कहना है। वाओ यार, किसी सोच है मेरी, मतलब अलग ही है यार। मतलब उस टाइम पे मैं कुछ अलग थी, मैं कुछ अलग हूँ। मतलब बाल मैंने आज भी ना कटवाए, देखो लॉन्ग हेयर मेरे, लेकिन फैशन, हाँ फैशन है, लेकिन मैं बाल आज भी ना कटवाऊँ और दूसरे हेयर स्टाइल मैंने आते को नहीं। अगर सुनो, उस दिन के बाद मैं जब हिंदी लिख कर अनकंफर्टेबल हो गई थी तो मैंने इंग्लिश में हिंदी मतलब वर्डिंग में अपनी शायरी लिखी थी। देख लो एक बार, ये मैंने इंग्लिश में लिख रखी है। उसके बाद तो रिटर्न इन इंग्लिश पहला ही लिख दिया मैंने। नोट दे रखा है कि कोई आदमी ना समझे। वो यार आदमी कौन पढ़ेगा, मैं ही पढ़ूंगी उसमें। तो सुनो, कहे दुनिया प्यार पैसे वाले से करो, ओके, गरीब से नहीं, दुआ बड़े लोगों से लो फकीर से नहीं, टली तोहफा के लिए बजाओ समीर के लिए वेट। कहे दुनिया प्यार पैसे वाले से करो, गरीब से नहीं, दुआ बड़े लोगों से लो फकीर से नहीं, ताली तूफान के लिए बजाओ समीर के लिए नहीं, गया वो जमाना यारों कि ये लोग कहें प्यार आत्मा से करो शरीर से नहीं। वाह यार, अच्छी है। यार ये बात तो मैंने लाइव पे आकर बतानी चाहिए यार। मतलब मेरे इमोशंस देखो यार, मतलब मेरी सोच देखो कितनी अच्छी है ना, मैं फिदा हो गई अपने आप पे। अगली सुनो, बिना बात में हंसा नहीं करती, बुरे लोगों से नहीं डरती, मत कहो मुझे बुरी ए जुल्मी लोगों, गुस्से में आती हूँ पर नफरत किसी से नहीं करती। दैट्स ट्रू, मैं नफरत नहीं करती। ओके, तो एक और मैंने हिंदी में शायरी कर रखी है, तो एक बार देख लो। एक दिन सूरज तुम्हारी रोशनी से चैन पाएगा, तुम्हारा एक स्वभाव दुनिया को झकझोर बनाएगा, तुम्हारा एक जवाब जिसकी जानकर ही व्यक्ति प्रश्न की आग में चैन पाएगा। बहुत फिलोसफी वाली बात आ गया। तो बस एक बार जान तो लो अपनी अंदर की काबिलियत को, उस दिन चांद भी तुम्हारी मुट्ठी में आएगा। अच्छी है यार, उस टाइम पे मैं बहुत क्रिएटिव माइंड थी हैं। आगे देखो, कहते हैं लोग मुझे अंधेरा डराता है, तो कोई कहे मुझे ऊंचाइयों में जाने से पसीना आता है, असल में सभी लोग डरे मरने से, पर असल में मरकर ही मनुष्य अपने जीवन के झेले से मुक्ति पाता है। ओके, या मतलब एक वो कह रहे ना, हम जो भगवत गीता में पढ़ा, हम मैंने कभी भी चीज़ पढ़ी होंगी और वो चीज़ मेरे माइंड में घूमती होंगी तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। बाकी यार उस टाइम की मैं कुछ अलग थी, मैं कुछ अलग हूँ, चेंज होता रहा बॉडी में, माइंड में बहुत चीज़ आई गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा उस टाइम पे माइंड के साथ आई मेरा किस्सा है। तो एक पोएम भी है, ज़रूर सुनियो।
आज दिल मेरा रो रहा है। भारत का हर एक व्यक्ति अपनी इंसानियत को मारकर चैन की नींद सो रहा है। अपनों को मारकर गद्दार बन आतंक का पहरेदार हो रहा है। खोकर अपना वजूद शान से जीने अपने सपने संजो रहा है। आज भारत की एकता है, उनका साथ छूट रहा है। देखा था शहीदों ने आज़ाद हो जो सपना, अब वो सपना ही टूट रहा है। भारत माँ को रुला कर जो बनते हैं जाबाज, हराम के पैसों से दिखाते जो झूठी शान का अंदाज, न जोड़ो उनके आगे हाथ, क्योंकि क्यों देंगे वो तुम्हारा साथ। खुद उनका कोई वजूद नहीं जो झूठी शान के लिए हो जाते हैं धोखेबाज। थिंक अबाउट इट। ओके, उस टाइम पर भी इतनी इंग्लिश। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। मिस पार्वती कौशिक। और देखो इस पर लिख रखा है मेड बाय पार्वती कौशिक। वाओ। ओके, लर्नड इन लाइफ बाय लाइफ फॉर लाइफ। मैं इंग्लिश में भी बोला करती यार। 14 साल की इंग्लिश। जरूर सुनो या, तो जरूर सुनो या, प्लीज सुनो। तो कुछ इंग्लिश में शायरी बाज हो रहा है। देखो, if you want to reach our goals that we have to make our complete concentration on it. Okay, on my career in life is on my career in life is an comfortable job, but in real life my goal is dance. In July 26/11 I have a light of my small confidence that I can do it. Now December 5, 12, 14 I just halfway on my goal. So step on belly dance. Firstly, to start dance I want only to lose my weight. But time gone day to day, time to time I finally decide that I can do that human not too easily, every step. मतलब मैंने 2011 2 तारीख जुलाई में स्टार्ट करा था 2011, जब मैं 11 साल की थी, बेली डांस। तो और 2014 में दिसंबर में 5 तारीख ने मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया है। उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट करा, जब मेरा एक मोटिव था कि मैं बेली डांस वेट कम करने खातर करूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर वो स्टेप करूँगी जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वाह यार, मतलब उस टाइम कितना कॉन्फिडेंस था कि मैं न सोचो कि मेरे तक होगा नहीं, और हो भी गया यार, मतलब हद है। वही इसमें माई ट्रूथ, उसमें अपनी फीलिंग्स में डे टू डे शेयर करना लगती थी, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। इंग्लिश बोलना बहुत टाइम तो मेरा फ्रेज है। तो इसमें बहुत इमोशनल बात लिख रखी है मेरे बारे में, मैंने लिखी थी, तो चलो भाई शेयर जरूर करूँगी मैं। आई केम इन द वर्ल्ड सिंस 3/12/99 आई एम सो सेंसिटिव एट टू माई बर्थ। चल आ जब, तो भाई जज मत करियो मेरी इंग्लिश में, पर चलो शेयर करूँगी। आई केम इन द वर्ल्ड सिंस 9/12/99 आई एम सो सेंसिटिव एट टू माई बर्थ। यह बात रियल है। A small joke can cry me when I'm 10 years old. I'm so fat. Yeah, I know. Many people gave me many stupid ideas to lose weight in front of them. I never upset, but I felt so sad internally. With dance, I lose some weight, but my brother not, because I don't know a special. Don't do that by him. Outer structure of myself is tall, small, fat, pimple on face, big hair, black eyes. But internal structure myself is so unique. उस टाइम पे यूनिक स्पेलिंग ना आया करती, तो मैंने UNIC लिख रखा है। In every time I think away which have many advantage compared to disadvantage of that. मतलब ये था कि मैं उस टाइम पर बहुत मोटी थी, मेरे फेस पर बहुत पिंपल थे, लोग मैंने हमेशा अजीब अजीब आइडिया दिया करते लूज वेट करने। कोई क्या करता बेकिंग सोडा खा ले, कोई ना क्या करता बासी रहा, कोई ना क्या करता रोटी मत खाया कर, सब कुछ छोड़ दे खाना पीना। और
मैंने अपने मतलब थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर भी बताया है कि मैं फैट थी, मेरी आइज़ ब्लैक थी और मेरे लंबे बाल थे। मतलब हैं जो मतलब उस टाइम पे मैंने लगा करता कि शायद मैं ज़िंदा ना रहूँ, जो मेरा आज भी मन में रहा है। और इसमें एक बात यह लिख रखी है कि आउटर जो मेरा स्ट्रक्चर है उसमें मतलब मैं इस टाइप की थी, लेकिन इंटरनली मैं बहुत यूनिक थी। मतलब अपने आप में मैं मेरा नहीं कौन सा बादशाह समझा करती। तो इसमें यह था कि मैं अपनी डिसएडवांटेज और एडवांटेज ने कंपेयर करना चाहूँ थी। इसमें तो मैं अच्छी हूँ या बुरी, मेरे में क्या ज़्यादा अच्छा है, अपनी जो कमी है उन्हें मैं ठीक करना चाहूँ, इम्प्रूव करना चाहूँ, लेकिन साथ ही मैं अपनी डिसएडवांटेज ने मतलब नु कहा रहा है ना कि एक टाइप तक कवर अप कर सकूँ। तो उस टाइम पे मेरा ब्रेन बहुत चीज़ों में चल रहा था। और इन स्टडीज़ में इतनी अच्छी ना थी, मैं हमेशा एवरेज रही हूँ और ना मैंने इतना करने की कोशिश करी, कदे भी कंपटीशन ना करे, क्योंकि मेरे कंपटीशन मैंने तो मतलब था एक नहीं। मेरी मेन चीज़ थी कि मैं अपने कुछ गोल बनाऊँ, अपने कुछ मेरे आइडिया हो, अपनी मेरी खुशी हो, और जिनमें मैं मतलब क्या ना मैं अपने एम देखूँगी। मैंने तो कोई मतलब है ही नहीं, और आज भी वही है सेम चीज़। मैंने किसी से कंपटीशन ना है, मैं बस अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो इसमें क्या है, फर्स्टली व्हेन आई केप्ट माई स्टेप इन टीनेज ऑफ लाइफ आई थॉट दैट माई पेरेंट्स लव्ड ओनली माई ब्रो। माई फ्रेंड नीतू इज अपसेट इन दैट टाइम। ओके, मैंने उसकी भी बात शेयर कर रखी है। ओके, व्हेन आई आस्क्ड टू हर शी सेड दैट इट इज हर सो आई हैव दैट बट टू सेव हर। मतलब यो है कि उसने एक लड़का परेशान कर रहा था और मैं दारा सिंह बने का मैंने उसकी हेल्प करने की सोची, और बाद में फिर मैं फंस गई थी उसके चक्कर में। मैंने बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताई थी। ये फर्स्ट टाइम था जिसमें मैंने किसी लड़के से बात करके बताई थी, उसका दूर रहे। मतलब मन ने इतना वो कहा ना, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर कोई मेरा फ्रेंड होगा, उसे परेशान करता होगा या फिर कोई भी होगा, वो बंदा चाहे कोई भी हो, कितना ही बदमाश हो, मन ने कति नहीं होगा, मैं कह दूँ कि इससे दूर है। आगे चाहे वो मेरा मुक्का मार दो, लेकिन मैं देख लूँगी। True of me, okay, truth about me. I hate me or well-wisher of me. I don't care of those who hate me. I never worried about them. रियलिटी या थी मिस पार्वती कौशिक, मैं बताऊँ। तो भाई देखो, मैंने बुरी भी हाँ करती, मैंने बुरा भी लग गया करता, लेकिन मैं हमेशा क्या करती, मन्ना घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज भी सेम चीज़ है कि मना घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा फर्क कितना कि तक पड़े है, लेकिन मैं उस चीज़ ने सोचूँ कि इसे इम्प्रूव क्यों कर करूँ। ब्यूटी पे भी कुछ अपने वर्ड्स शो करें, इसमें एक्सप्रेस करें हैं, जरा देखियो किसा इंप्रेशन पड़ा है मेरा। वाह वाह। ये मेरी इतनी अच्छी शायरी ना यार। तो इसमें है, आपकी खूबसूरती पर कुछ तारीफ, आप इससे भी ज़्यादा है हसीन। ओके। तो लगता है तुम्हें भगवान ने ज़्यादा सफ़ेद वाइट कपड़ों को पहनने के ही स्पेशल बनाया है, क्योंकि देखती हूँ जब तुम्हें वाइट कपड़ों में तो लगता है जैसे काले साड़ पे किसी ने लस्सी को गिरा। ओके यार, मैंने एक्सपेक्ट ना करी थी, मैंने पूरी ना पड़ी यार। मतलब ऐसा कुछ ना है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। ओके, आगे पढ़ूँ। जब आती है तुम्हारी खूबसूरती आंखों की बारी, अब आती है तुम्हारी खूबसूरत आंखों की बारी, कितनी गंदी आंखें है तुम्हारी। ओके, अब ये तो है कि राइटर लिखता है तेरी आंखों में दुनिया। अच्छा, अब ये तो हर पाठक लिखता है तेरी आंखों में दुनिया भर का कचरा दिखता है। ओके, मतलब ये आपने एक्सपेक्ट ना करी थी कि मैं इतना कॉमेडी में लेकर जाऊंगी इतना, क्योंकि मैंने सोची यार मतलब कि उस टाइम पे मैं कुछ प्यारी प्यारी बात करती हूँ, क्योंकि यार डायरी मैंने इतनी पूरी ना पढ़ी थी, मैं इतनी इंटरेस्टेड ना थी। मैं सोची थी ये करना मतलब डायरेक्ट शो करूँ, और मैंने यार सही बताऊँ ना, मैंने ये साथ ना सोचा था कि इसमें इमोशनल्स के साथ ये पाओगा। कितनी गंदी आंखें हैं तुम्हारी। मैं भी कमाल थी। के बाद फिर मैं शायरबाज बनी इंग्लिश में, ऑनलाइन इंग्लिश बाबू भैया। यू कैन नेवर बी हाइड फ्रॉम मी वट यू थिंक अबाउट अ फोन, हाउ मच यू फार फ्रॉम मी, यू कैन नेवर बी अलोन। ओके, इतनी प्रोटेक्टिव थी मैं, इतनी अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट, यू पास योर टाइम विद मैनी फोन कॉल बट आई फिल माई टाइम विद
प्ले गेम ऑफ बारबी डॉल। ओके, यह बात तो मैं तुमने क्लियर कर दी हूँ। मैं कभी फ्रेंड्स के साथ में नहीं रही, मैंने कभी कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, कभी मैं दोस्तों में नहीं घूमी। एक दोस्त बनाई, वो मतलब बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादा हम टाइम साथ ना रह सके। लेकिन आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में है, हमारी अच्छी बात हो जावा है। लेकिन उसके बाद उसकी शादी हो गई और मैं आगे स्टडी पर फोकस कर लिया मैंने। लेकिन आज वह मेरे साथ है और आज भी हम उतने ही क्लोज फ्रेंड हैं। लेकिन उसने मेरे खाते ज़्यादा टाइम को नहीं, यह चीज़ मैंने कभी अच्छी ना लगती। पर तो उस टाइम पे यार मैं ना डॉल्स के साथ बहुत घनी खेला करती। बारबी डॉल का मैंने इतना क्रेज़ था कि अगर मेरा जन्मदिन आ गया और डॉल नहीं आई तो मैं जन्मदिन ही नहीं बनाऊंगी। मतलब डॉल तब इतनी अटैचमेंट थी कि मतलब मैंने मुँह भी रहा कि तेरे कोई तारीफ नहीं करा, लेकिन मैं अपने आप नहीं इमेजिन नहीं करा करती कि मैं बारबी डॉल हूँ, मैं बारबी डॉल जितनी सुंदर हूँ। क्या हुआ मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल हैं, क्या हुआ मेरे इतने सारे वाइट बाल हैं। मतलब मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है कि मेरे वाइट बाल है बचपन तक। दूसरी बात, मेरा ईव साइनस भी हो गया था, नजला हो गया था मेरा, तो उसमें मेरे वाइट बाल हैं। कई बार हमने वीडियो में भी देख लिया है, सोचिया तो बुड्ढी है मेरे केजी क्लास से हैं। तो वो भी चीज़ ठीक है, मतलब उस टाइम पे माइंड बहुत अपने आप में गंदा कया करता है। लेकिन उस टाइम के बाद फिर मैंने मतलब ना मेंटलिटी चेंज होती रहा, समझदारी आवाज़। लेकिन उस टाइम पे भी मैं अपने आप में बेस्ट समझा करती और आज भी बेस्ट समझूंगी। उस टाइम तक लेकर आज तक मेरी थिंकिंग सेम है कि अपने लाइफ की हीरो या हीरोइन मैं खुद हूँ। कोई और बंदा मेरे लाइफ में आकर मेरे लाइफ का रोल नहीं निभा सकता। और किसने मतलब है यार, खुद रहो, अपने आप में रहो। भारतीय कौशिक बन के रहना है तो भारतीय कौशिक बन कर रहो। तब ने क्या मतलब शिल्पा शेट्टी कटरीना कैफ के कर रही है, live life happily। ओके, तो नेक्स्ट है when I'm angry I think I hate you but what can I do, I can't do just because I love you। ओके इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नो मोर क्वेश्चन अबाउट दिस। इसमें कुछ और भी लिख रखा है मैंने, ये का बवासीर बना दिया वे। On one day he asked me from that if I leave that what you do. I said to him that nothing, because love is a type of disease which is spread in my body for you, and I can spend by your memories of my whole life। ला 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 ला। इतनी रोमांटिक थी मैं 14 साल की उम्र में। कौन से कीड़े थे यार। यार मैंने शर्म आ गई। आगे शुरू करें। ओके, तो अगली उसमें कुछ पेजेस में मैंने लिख रखा है, मतलब इंग्लिश में होगा ना, टाइपिंग इंग्लिश में हो जाओ लेकिन बोलनी हिंदी है। तो उसमें भी मैंने यही बकचोदी पे लिखी। तो इसमें है, मैं नहीं जानती आगे जाकर मैं क्या बनूंगी और क्या बन सकती, पर मेरी चाहत डांस, सिर्फ डांस। मैं नहीं जानती मेरी किस्मत मुझे मौका देगी या नहीं, पर मैं जब तक हार नहीं मानना चाहती जब तक मेरी सांस चल रही है। मैंने डांस को अपनी आत्मा से जोड़ रखा है। अगर डांस को छोड़ने के लिए मुझे फोर्स करते हैं तो लगता है कि वो मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग रहे हैं। और अगर डांस का मजाक उड़ाते हैं तो मैं ये बयान नहीं कर सकती कि मुझे मतलब कि उसका मैं क्या करती, उसे मैं क्या कह दूं। इसलिए अक्सर चुप रहती हूँ। मेरा चुप रहना मेरा डर नहीं है, मेरे अंदर टॉलरेशन है जो टूटने पर शायद मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, उस टाइम पे भी मेरा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन डांस खाते मेरा अटैचमेंट हमेशा तो बहुत रही है। अगर कोई डांस में कुछ कहेगा ना तो मेरा आग लग गया। और ये तो मैं जवाब दे दूँ, उस टाइम पे मैं जवाब ना दिया करती, लेकिन मैंने हर्ट इतना होया करती कि मैं गुस्से में आ गई तो मैं बंदे ने बहुत सुना दूँगी, मार दूँगी। तो आगे हैं, यू नो वॉट, आप जानते हो मेरे लाइफ में रिश्ते एक ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें जीने के लिए सपोर्ट करते हैं। किसी की मुस्कान अगर खुशी भरी हो तो, या वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है तो उसके अंदर एक राज छुपा होता है। इट्स ट्रू, यह चीज़ मैं फील करती हूँ आज भी। यह है मेरे अंदर मिस पार्वती कौशिक। डरिए मत, राज नहीं कह रही कि सोचे कि वो गोस्ट है, नहीं। इसका मतलब मैंने समझ नहीं आया। इट मीन्स दैट कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन जिससे वो अपने आप को खुश नसीब समझता है।
यह बात सही है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई रिलेशन जरूर होया करे, हमारे कोई ब्रदर हो, कोई दोस्त हो, कोई लाइफ पार्टनर हो, या फिर हमारे कोई लव लाइफ हो जिसमें हमने सोचा कि यार ये बंदा मिल जाए पर कुछ नहीं चाहिए, लाइफ फुल है। लेकिन आजकल ज़्यादा टीनेजर जहाँ लव लाइफ पे, और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज जा रही थी डांस के अपनी दोस्त के, और उसमें इतनी पॉजिटिव थी मैं कि मैंने लगा करता है कि कभी कोई और लड़की कोई और छुड़ा लिया, फिर कोई टक हुआ किसी ने मेरे से छुड़ा ना दे, कभी मेरे को दूर ना कर दे, मेरी यार दोस्त भी मेरे तक चली जा, और उस चीज़ के ऊपर मेरी इतनी फाइट होया करती, लेकिन मैं उस चीज़ में समझा करती हूँ। कोशिश करूँगी अपना वेट कम करने की, अपने अंदर और भी इम्प्रूवमेंट लाने की, यूट्यूब पर अच्छे सब्सक्राइबर बनाने की, मतलब पूरा छाने की, क्योंकि यह मेरी बचपन का विषय है। तो हमने देखा होगा डायरी में। अगर मेरी वीडियो पसंद आओ तो इसे लाइक करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो, अगर नहीं पसंद आओ तो डिसलाइक मार दियो, क्योंकि अपने वो क्या है ना, अपनी थिंकिंग तो मैंने शो कर सको हो कि मेरी किस चीज़ में कमी थी और इस चीज़ में क्यों कर इम्प्रूव कर सको, क्योंकि यार मैं इम्प्रूवमेंट चाहिए। स्टडी अलग चीज़ है, उसमें मेरा इंटरेस्ट ना है, बस नो है कि एक लाइफ जीना है, एक एजुकेशन का वो कहना, एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ जीने खातर। लेकिन उसके बाद अगर हम अपने ड्रीम्स ने फॉलो नहीं कर रहे ना तो फ़ायदा नहीं है कि हमने इतनी नॉलेज हुई, हमने इतना सब कुछ कर सका, अगर हम अपने ड्रीम ने फॉलो नहीं कर सकते। डांस, सोशल मीडिया, छाना, नाम कमाना, पॉपुलैरिटी वगैरह सारी चीज़, मतलब ये मेरा एक ड्रीम है बचपन तक। अगर तुम चाहोगे तो पूरा हो जाएगा। बाकी अपनी 90% अपनी पूरी कोशिश है, 10% भाई डिजीज़ है, टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आग लगा देंगे। तो भाई वीडियो पसंद आओ ना तो इसमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करियो, और अगर नहीं आओ तो मैंने बताइयो कि किस चीज़ में कमी है, या मेरे डॉल या मेरी डायरी। अगर पसंद आवा तो जरूर बताइए, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड इसी एक और चीज़ लेकर आऊँगी जो मेरी क्लोज टू हार्ट है ना, हार्ट टचिंग चीज़ है, जिसने देख पाई मैं खुश हो जाऊँ। और यार सही में अपनी मेमोरीज है ना बहुत स्पेशल होया करे कि हम किस किस चीज़ तक फाइट कर सका, हमने ये सारी चीज़ हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ हमने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनावे हैं। तो मेरी लाइफ में जो सब आया मैंने आपके साथ शेयर, मेमोरीज के बारे में जानना चाहो हो तो जरूर। मच थैंक्स फॉर वॉचिंग।